आदाब नाज़रीन, प्रोग्राम अब तक के साथ जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त में आसिफ रशीद। प्रोग्राम का आगाज दारुल हुकूमत दिल्ली की इस खबर के साथ। मरकज के ज़ेर-ए-इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से एक अहम तरीन इजलास दिल्ली में मुनक्किद हुआ, लेकिन बड़ी बात यह है और अपडेट के कल सुबह ज़राए से मौसूल होने वाली इतला के मुताबिक 10:30 बजे दोबारा दारुल हुकूमत दिल्ली में एक इजलास वज़ारत दाखिला में होना है, जिसकी सदारत वज़ीर दाखिला अमित शाह करेंगे। और आज होने वाली मीटिंग में सिक्योरिटी एजेंसियों के आला अफसरान शामिल हुए, फौज और दीगर मरकजी इदारों के जिम्मेदारान, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान जो जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हैं। दिल्ली के अंदर होने वाले इजलास की सदारत वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से की गई और खबर यह भी है कि कल भी मीटिंग होगी। सिक्योरिटी सूरत हाल के साथ साथ खबर यह भी है कि सिविल इंतजामिया के कामकाज पर भी तफसीली गुफ्तो शनीद हुआ। फौज, पुलिस और नीम फौजी दस्तों के आला अहदेदारान ने वज़ीर दाखिला अमित शाह को मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में मौजूदा सूरत हाल और मिलिटेंसी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों के बारे में आगाह किया है, ब्रीफिंग किया है। और ये मीटिंग जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले में मिलिटेंट हमले के एक दिन बाद अंजाम पाई, जिसमें एक साबिक फौजी एहलकार मंजूर अहमद वगे हलाक हुए थे। उनकी एहलिया और भतीजी खबरों के मुताबिक जख्मी हैं। अपने नुमाइंदे के पास चलते हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली से ताबिश कमाल मुसलसल इस खबर को कवर कर रहे हैं, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। ताबिश, क्या मजीद तफसीलात हैं? और खबर यह है कि कल एक और अहम तरीन इजलास 10:30 बजे होने जा रहा है वजारत दाखिला में। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि आज भी एक बहुत अहम बैठक हुई थी और इसके बैठक में जो पिछले साल के तमाम जो फैसले की गए थे, क्या निशाना पहनाया गया, कितना राजौरी जो बॉर्डर एरिया को लेकर के तमाम दिसंबर 2024 को हुई थी। उसके बाद से लगातार जो आदेश दिए गए थे, जो जनवरी से लेकर के और दिसंबर तक के आदेश थे, उनमें कितना जो काम क्या है, सबको लेकर आज एक रिव्यू मीटिंग की है होम मिनिस्टर अमित शाह ने। और ये सोर्सेस से हमें ये पता चला है कि 10:30 बजे कल सुबह फिर एक और मीटिंग होनी है, जिसमें तमाम चीजों का एक बार और रिव्यू किया जाना है। हालांकि आज की मीटिंग की अगर बात की जाए तो होम सेक्रेटरी उसमें मौजूद थे, जम्मू कश्मीर के डीजी मौजूद थे, तमाम आला जो अधिकारी वो मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के हवाले से जितने भी अधिकारी थे और सिक्योरिटी एजेंसी के तमाम जो अधिकारी थे वो आज मौजूद रहे। और कल भी दोबारा एक मीटिंग होनी है जो होम मिनिस्टर की सदारत में होनी है। और इस मीटिंग में भी यही पता चला है कि आज की कुछ जो पॉइंट्स थे जो कंप्लीट नहीं हुए थे, उनको कल सुबह 10:30 बजे उनको डिस्कस किया जाएगा। आसिफ, और भी जो हमारे पास थी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, चीफ सेक्रेटरी अतुल कुमार डुल्लू भी इस मीटिंग में होंगी, लेकिन आज दोनों नजर नहीं आए। तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि कल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत हो सकती है, क्योंकि आज सारे सिक्योरिटी एजेंसियों के ऑफिशियल्स या आर्मी ऑफिशियल्स नजर आए। तमाम जो अधिकारी क्योंकि वो आला अधिकारियों के साथ हो सकता है कि कल सुबह दोबारा रिव्यू मीटिंग में और बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर चर्चा होनी बाकी है जी करके। और इसके अलावा क्योंकि लास्ट मीटिंग में होम मिनिस्टर की तरफ से कहा गया था कि आप आवाम का अगर जम्मू कश्मीर से आपको आतंकवाद को पूरी तरीके से मिले, को पूरी तरीके से अगर आपको खत्म करना है, तो इन सब पर कल उम्मीद है कि इन सब पर एक बार फिर चर्चा होगी। और 10:30 बजे जब ये बैठक होगी तो ये बहुत अहम मानी जा रही है। हो सकता है कि तमाम जो आला अधिकारी हैं उनको इस बैठक में बुलाया जाए और साथ ही एलजी मनोज सिन्हा के अलावा चीफ सेक्रेटरी वगैरह भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। फराहम करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से ज्वाइन किए थे हमारे नुमाइंदे ताबिश कमाल, बता रहे थे कि आज की मीटिंग में क्या कुछ गुफ्तो शनीद हुई है और कल एक और मीटिंग होने जा रही है। आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा जम्मू कश्मीर की हो रही है। तो जेलों में कैद मिलिटेंटों तक सिम कार्ड की रसाई जिन लोगों ने आसान बनाई, ऐसे लोगों पर कार्रवाई हुई है और पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है। श्रीनगर के अंदर इतलात के मुताबिक क्राइम ब्रांच की जानिब से भी इस तरह की शिकायतें उनको मौसूल होने के बाद रिपोर्ट्स मुसलसल दी जा रही थी, लेकिन खबर यह है कि CIK ने 5 मुश्तबे मुल्ज़िमान को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया है। पुलिस राय इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। CIK ने सेंट्रल जेल में तलाशी ली थी, जिस दौरान ये पता चला था कि इन मुश्तबे अफराद ने कुछ कैदियों के साथ मिलकर मुख्तलिफ मिलिटेंसी सरगर्मियों में इस्तेमाल के लिए जेल के अंदर सिम कार्ड्स पहुंचाए थे, मदद की थी। मुख्तलिफ टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर्स का पता लगाया जा रहा है जिनने ये सिम कार्ड जारी किए हैं। उनकी तलाश भी ज़राए के मुताबिक जारी है और इस सिलसिले में मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। हिरासत में लिए गए मुश्तबे अफराद का ताल्लुक हमारे ज़राए के मुताबिक दाऊदपुर, अनंतनाग, कमरवारी, श्रीनगर,
नाथपुरा, कलूसा, बांडीपुरा और करसुपा शाही बाग श्रीनगर से है। पुलिस या फौज की जानिब से इस सिलसिले में चूंकि इंसदाद इमरजेंसी या दहशतगर्दी कार्रवाइयां चल रही हैं तो नाम आना बाकी है ऑफिशियली, मगर अभी तक जराया से मौसूल होने वाली खबर के मुताबिक जेलू में पुलिस की जानिब से जो कार्रवाई की गई है, सीआईके ने सेंट्रल कश्मीर श्रीनगर में पिछले दिनों छापेमारी की थी तो 5 मुश्तबे मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है और इल्जामात हैं कि जेलू के अंदर कैद मिलिटेंटों तक सिम कार्ड्स पहुंचाने में इन लोगों की जानिब से मदद की गई। लेकिन टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स कौन थे ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से तफसीलात ऑफिशियली आना बाकी हैं, मजीद तफसीलात का इस सिलसिले में इंतजार रहेगा। आगे बढ़ते हैं, जम्मू आपको श्रीनगर के बाद लिए चलते हैं। मजाफाती इलाका फलियां मंडल के अंदर आज एक बार फिर से फायरिंग का एक वाकया पेश आया और शाम देर गए नामालूम अफराद ने स्कॉर्पियो गाड़ी पर फायरिंग की। जम्मू के फलियां मंडल इलाके के अंदर फायरिंग के इस वाकये में मौसूला इतलात के मुताबिक 3 अफराद मौजजाती तौर पर बच गए। जम्मू से हमारी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा के मुताबिक पुलिस ने कार्रवाई भी साथ साथ शुरू कर दी है और ये वो गाड़ी है, स्कॉर्पियो गाड़ी पर फायरिंग की गई जिस नतीजे में गाड़ी के शीशे चकनाचूर हुए। तफसीलात जो आई हैं, पुलिस टीम जाए मौके पर पहुंची थी और इलाके को मुहस्सरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन भी शुरू किया गया। इतलात के मुताबिक जम्मू के फलिया मंडल में शाम देर गए नामालूम अफराद ने स्कॉर्पियो गाड़ी को निशाना बनाया, चारों तरफ से घेर कर फायरिंग की जिस वजह से इलाके में खौफ और दहशत का माहौल भी देखा गया। और मकामी जराये ने भी इस बात की तस्दीक की कि ऑल्टो गाड़ी में सवार 5 अफराद ने स्कॉर्पियो और वैगनार गाड़ी पर फायरिंग की जिसके नतीजे में दोनों गाड़ियों के शीशे टूटे हैं और गाड़ी में सवार हमलावर कत्ल के मंसूबे से शायद आए थे, ऐसा महसूस किया गया है। ताहम स्कॉर्पियो ड्राइवर समेत 3 अफराद किसी तरीके से अपनी जान बचाने में कामयाब हुए। मकामी शहरियों ने जो कुछ खबरसा इदारों के साथ बात करते हुए तस्दीक करते हुए कहा कि जम्मू सूबे में बदमाशों ने खौफ और दहशत का माहौल कायम कर दिया है और शहरियों के लिए जीना मुश्किल हो गया है। साथ साथ शाम देर गए गाड़ी में सवार 5 नकाबपोश नामालूम अफराद इलाके में जराये के मुताबिक नमूदार होते हैं। फायरिंग शुरू कर दी गई, तेज धार वाले हथियारों से भी 2 गाड़ियों के शीशे तोड़े गए और मकामी शायद ये शहरी हो सकते हैं, बदमाश थे, कोई गैंग वॉर थी, मुजरमाना सरगर्मी में मुलव्विस अफराद कौन थे, सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। लेकिन इन लोगों की चूंकि अभी शनाख्त होना बाकी है, कोई कंफर्मेशन इस सिलसिले में अभी तक नहीं हुई है और पुलिस मौके पर इस वाक़े के फौरन बाद पहुंची थी जहां तहकीकात शुरू की गई है। ताहम आखिरी इतलात मिलने तक तहकीकात जारी थी। इधर जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से एक फैसला लिया गया है। मुख्तलिफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या गैर सरकारी तंजीमें मुख्तलिफ फील्ड्स में मुख्तलिफ हिस्सों में दोनों खित्तों में काम कर रही हैं और 5 NGOs को 40.96 लाख रुपए की पेशकश की गई है। फंडिंग में तकरीबन ये जो 41 लाख के आसपास की रकम है वो मुख्तस की गई है। तफसीलात के मुताबिक खेल, तालीम, सेहत, समाजी बहबूद में नुमायां किरदार अदा करने वाली इन तंजीमें या जो NGOs हैं फंडिंग में 40.96 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस इमदाद का बुनियादी मकसद इलाके के अंदर माजूर अफराद की देखभाल करना, बहाली की खिदमात के लिए सरकारी इमदाद करना है और जिन 5 NGOs को मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के तहत माली इमदाद मिल रही है ये रजिस्टर्ड इदारे हैं, रजाकाराना तौर पर काम करते हैं। मेडिकेयर सोसाइटी श्रीनगर विकास डे केयर स्कीम के तहत 5.43 लाख रुपए की पेशकश की गई है। मुस्कान फाउंडेशन सांबा विकास डे केयर स्कीम 13.10 लाख रुपए। इसके अलावा छोटे तारे फाउंडेशन श्रीनगर विकास डे केयर स्कीम 1.95 लाख रुपए। स्वामी विवेकानंद एजुकेशनल ट्रस्ट विजयपुर गरुंदा बालिगों के लिए ये ग्रुप काम करता है, होम ग्रुप के तौर पर भी इसको जाना जाता है, 13.70 लाख रुपए। सोसाइटी फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप गांधरबल विकास डे केयर स्कीम के तहत 5.78 लाख रुपए। इन फंड्स देने का मकसद ऐसे इकदामात की हिमायत करना या इमदाद करना जो माजूर अफराद के लिए ज़रूरी देखभाल करते हों, तालीम और बहाली का काम करते हों। मुख्तस हर ये जो रकम की रखी गई है हर तंजीम के काम का जायज़ा लिया जाता है। प्रोग्राम रहनुमा खतूत के मुताबिक हैं, उस पर अमल पैरा होने के बाद ये रकमात दी जाती हैं और इस बात पर जोर दिया गया है कि फ़ंड्स के इस्तेमाल पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। NGOs को उनके मंसूबों की जवाबदेही और मौसर नफाज को यकीनी बनाने के लिए तफसीली रिपोर्ट पेश करने की ज़रूरत पर जोर दिया जा रहा है। तवक्को की जा रही कि इस इकदाम से
माजूर अफराद की देखभाल करने वाले, उनकी खिदमत में मसरूफ तमाम लोग मजीद आगे आएंगे। इजाफा ऐसे कामों में होगा और जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर माजूर अफराद या एक बड़ी आबादी जिनमें जिस्मानी तौर माजूर अफराद हैं, ख़ास अफराद हैं, उनके फलाह बहबूद में मजीद मदद मिलेगी। कई NGOs काम कर रही हैं और बाज़ाब्ता तौर पर सरकार ने 40.96 लाख रुपए एलोकेट किए हैं। 5 नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या NGOs हैं जम्मू कश्मीर में ये काम कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में हर साल दिया जाता है। वॉलेंट्री बेसिस पे ये काम करती हैं और विकास डे केयर स्कीम के तहत ये रकूमात इनको देने का फैसला हुआ है। लेकिन अभी चूंकि इमदाद मिलनी बाकी है, सिर्फ पेशकश की गई है। अब देखना होगा कि ये तंजीमें कितना बेहतर अपना फलाह बहबूदी का काम कर पाती हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम अब तक में आपका इस्तकबाल। जम्मू कश्मीर के अंदर सरमा के दौरान आतिशज़दगी से भारी नुकसान मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हुआ है। आज भी जिला रामबन में तहसील राजगढ़ इलाके में आग की एक होलनाक वारदात में 2 रिहायशी मकानात तमाम मालो असबाब समेत मुकम्मल तौर खाकस्तर हो गए हैं। आग की यह वारदात करीब 3:30 बजे तहसील राजगढ़ के 17 ठाठा इलाके में पेश आई और देखते ही देखते एक 3 मंजिला और एक 2 मंजिला रिहायशी मकान राख के ढेर में तब्दील हो गए। रिहायशी मकानात अब्दुल रशीद गनई और जावेद इकबाल गनई वल मंगता गनई साकिने 17 ठाठा तहसील राजगढ़ के थे। मकामी लोगों ने फोन पर गुलिस्तान न्यूज से बात करते हुए कहा कि इलाके में सड़क राब्ता नहीं है और ना ही फायर सर्विस स्टेशन है, जिसकी वजह से पुलिस पोस्ट राजगढ़ और मकामी लोगों ने अज खुद आग पर काबू पाने की कोशिश की, ताहम बचाव की तमाम कोशिशें रायगा गई और दोनों मकानात मुकम्मल तौर खाकस्तर हुए। साथ साथ हमारे नुमाइंदे ने यह भी बताया कि आग को मजीद फैलने से रोकने की कोशिश आखिरी इतलात मिलने तक जारी थी, मगर भारी नुकसान देखते देखते हो गया। बात मरकज के ज़ेर-ए-इंतज़ाम लद्दाख की, जहां पर लद्दाख यूनिवर्सिटी के नए वाइस चांसलर डॉक्टर साकेत कुशवाहा ने आज करगिल कैंपस का एक तफसीली दौरा किया, जो तरक्की और इस्लाहात के एक नए बाब का आगाज भी माना जाता है। इंतजामिया बिलखुसूस फैकल्टी, अमले और तलबा के साथ आज बाज़ाब्ता तौर पर उनने मुलाकात की। मशगूल होकर डॉक्टर कुशवाहा ने अहम तरीन मसाइल को हल करने और कैंपस के मुकम्मल सलाहियतों को निखारने और कामकाज बेहतर हो अपने अज़्म का उन्होंने इस दौरे के दौरान इहादा किया। एक जामे मुकालमे में वाइस चांसलर ने तशवीश और ख्वाहिशात या शिकायत को फ़ाल तौर पर सुना, तमाम स्टेक होल्डर्स को यकीन दिलाया कि मसाइल को यूनिवर्सिटी के उसूल व ज़वाबित के दायरा कार में रहकर कोशिशें की जाएंगी कि मसाइल का हल हो और बाज़ाब्ता तौर पर फैसले जो लिए गए वो लागू भी हो सकें। डॉक्टर कुशवाहा ने फ़रोग पजीर तालीमी माहौल के लिए अपने विजन पर जोर देते हुए ताउन और शमूलियत की अहमियत को भी उजागर किया और मुफस्सिल रोशनी डाली। करगिल कैंपस के इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर महबूब ने भी कैंपस की मौजूदा कामयाबियों या हुसूलियाबियों, चैलेंजेस और स्ट्रेटेजिक अहदाफ का खाका पेश करते हुए एक जामिया प्रेजेंटेशन पेश की। इंचार्ज रजिस्ट्रार ने भी अहम इंतजामी वसीरत फराहम करते हुए गुफ्तगू में हिस्सा लिया। तलबा की जानिब से डॉक्टर कुशवाहा के दौरे और उनके साथ बराह रास्त गुफ्तो शनीद पर इत्मीनान का इजहार किया, जिन्होंने आज बाज़ाब्ता तौर पर मेहमान खुसूसी डॉक्टर कुशवाहा के सामने नई जिम्मेदारी मिलने के बाद तलबा के मसाइल बिलखुसूस अमले या फिर फैकल्टी को दरपेश चैलेंजेस मुकर्रर मुद्दत के अंदर दूर करने का यकीन दिलाने के बाद इत्मीनान का इजहार किया। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इसहाक की रिपोर्ट। को अपनी सेवाएं ज्वाइन की, योगदान दिया और आज मैं यहाँ हूँ। कल मैं आ गया था यहाँ पे और मैं आना तो मंडे को ही चाहता था, लेकिन संडे को फिर उस कैंपस में जा नहीं सकता था क्योंकि छुट्टी में लोग अपने प्लान रखते हैं। तो मैंने मंडे को आधा दिन वहाँ दिया और मंडे को यात्रा यानी कि यस्टरडे मैं यात्रा करके यहाँ आ गया और आज अपने कैंपस में हूँ करगिल के। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुछ नए कोर्सेज चलाने की ज़रूरत है। अभी मैं ऑनरेबल LG से बात करूंगा और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उससे बात करूंगा कि दोनों कैंपस में नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स सेम होने चाहिए। अब हो ये रहा है कि हम डिपार्टमेंट एक पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट को या 1-2 और डिपार्टमेंट को छोड़ के बाकी डिपार्टमेंट कॉमन नहीं है। तो उसमें हो ये रहा है कि शायद सोच ये रही होगी कि हमारे पास एनफ बच्चे नहीं आते हैं, लेकिन आजकल तो शिक्षा बच्चों के दरवाजे तक जाती है। तो अगर एक बच्चे को भी शिक्षा की आवश्यकता है तो उसको मिलनी चाहिए और उसको यात्रा करके लेके बच्चे को यहाँ नहीं आना पड़े और यहाँ के बच्चे को वहाँ ले जाना ना पड़े, इसके लिए प्रोविजन बनाने चाहिए। और उसके कई तरीके हैं, हम डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं क्लास लेने के लिए और भी तरीके कर सकते हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके ऊपर एक मंथन करना पड़ेगा, एक चर्चा करनी पड़ेगी और ओपिनियन करके हम नए कोर्सेज के साथ उन कोर्सेज को भी रिपीट कर सकते हैं जो वहाँ चल रहे हैं, और यहाँ जो कोर्सेज चल रहे हैं वो वहाँ चला सकते हैं ले कैंपस में। एक तो ये बात हो जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब नहीं है, लेकिन कमी है, और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर करगिल कैंपस में डिस्प्यूट के दायरे में है, तो उसको सलूशन निकाल के उसको टेक ओवर करके हमें उसका इस्तेमाल करना है। कोई भी प्रॉपर्टी कहीं भी पूरे दुनिया भर में अगर वो खाली पड़ी है या डिस्प्यूट में है तो उसका कोई भी उपयोग नहीं कर पाता है, और जो ठेकेदार उसको बनाता है वो भी उसको एंजॉय नहीं कर पाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को एक चर्चा करके उसको टेक ओवर करने के तरीके ढूंढने होंगे। और बहुत सारे मांगे थे, स्टूडेंट्स के इश्यूज़ थे, उन सारे इश्यूज़ को हमने हाईलाइट किया, जैसे कि सबसे प्योरिटी पे था हमारा जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर था सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख ही सकते हैं क्योंकि उतना ज़्यादा नहीं है जितना होना चाहिए कैपेबल यूनिवर्सिटी के अंदर होता है। और दूसरा इम्पोर्टेंट था कि यहाँ पे हमारे जो इम्पोर्टेंट और एक इशू था जो वीसी रोटेशनल बेस पे, उसमें भी हमें अच्छा जवाब दिया वीसी साहब ने कि वो यहाँ पे फ्राइडे के दिन पहुँच जाएंगे, सैटरडे दिन यहाँ पे बैठेंगे और संडे के दिन वो यहाँ से चला जाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है, अच्छी बात है, जो कि हमें हमारे यहाँ पे प्रोग्रेस देखने को मिलेंगी इसकी वजह से। यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में प्रोफेसर डॉक्टर साकेत कुशवाहा ने नए वीसी के तौर पे चार्ज संभाला है। चार्ज संभालते ही यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर दोनों कैंपसेस, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के लेह कैंपस और करगिल कैंपस का दौरा किया है। आज यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के वाइस चांसलर ने करगिल कैंपस का दौरा करके स्टूडेंट्स, फैकल्टी और नॉन टीचिंग स्टाफ से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने स्टूडेंट्स के इश्यूज और जो टीचर्स और फैकल्टीज के इश्यूज हल करने की बात की है, और उन्होंने एश्योर किया है कि आने वाले 100 दिनों के अंदर जो जल्द से जल्द एड्रेस करने वाले इश्यूज के ऊपर वो एड्रेस करके जल्द से हल करने की एश्योरेंस दी है। उन्होंने मीडिया से भी बात करते हुए क्या कुछ आप तक पहुंचाएंगे, आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले में एक साबिक फौजी एहलकार की टारगेट किलिंग के बाद एक वसी ऑपरेशन शुरू किया गया है। फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ समेत सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमलावरों का सुराग लगाने की कोशिशें आज दूसरे दिन भी जारी रखी। घर घर तलाशी ली जा रही है। गांव और मुलक्का इलाकों में मुतअद्दिद मकामी लोगों से पूछताछ का अमल जारी है और जराये के मुताबिक 500 से जायद लोगों से सवालात या जवाबात का सिलसिला चला है या पूछताछ हुई है। काबिल जिक्र है कि हमला गुज़श्ता रोज उस वक्त हुआ जब मुसल्लह अफराद ने बिहीबाग के इलाके में जनूबी कश्मीर में एक साबिक फौजी मंजूर अहमद पर फायरिंग की। इसे शदीद चोटें आईं, करीबी अस्पताल ले जाया गया जहां वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। वाक़े के बाद पुलिस और फौज के आला हुकाम सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंची थी। इलाके को फौरी तौर घेरे में लिया गया। गाँव और आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन आज दूसरे दिन भी जारी रहा। सिक्योरिटी एहलकार घने बागात, रिहायशी इलाकों, मुश्तबे ठिकानों की तलाशी ले रहे हैं। हमलावरों का सुराग लगाने के लिए ड्रोन और खोजी कुत्तों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वाक़े की तहकीकात और जिम्मेदारों की शनाख्त के लिए मुतअद्दिद टीमें तश्कील दी गई हैं। सैकड़ों अफराद से पूछताछ की इतलात के बीच सीसीटीवी फुटेज और दीगर तकनीकी शवाहिद का भी तज्जिया मुसलसल किया जा रहा है। इधर इतलात यह हैं कि कल भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर यूनिट के सरबराह सत शर्मा समेत बीजेपी का कश्मीर या जम्मू का काडर, आला ओहदेदारान जो वादी कश्मीर जाएंगे और मंजूर अहमद वगे जिनका कत्ल किया गया है, उनकी अहलिया और भतीजी जो कि अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं, खबरों के मुताबिक उनकी अयादत के लिए वो श्रीनगर जाएंगे। प्रोग्राम अब तक में इस्तकबाल। कुलगाम में शहरी हलाकत के बाद मुख्तलिफ गाँव बशमूल बिहबाग, यारीपुरा, कुलगाम में हालिया टारगेट किलिंग के वाक़े के खिलाफ एक कैंडल मार्च मुनक्किद किया गया, जिसका मकसद बिहबाग गाँव में साबिक फौजी एहलकार पर होने वाले मिलिटेंट हमले की मजम्मत करना था। लोगों ने जाँ बहक अफराद की याद में, बिलखुसूस साबिक फौजी एहलकार की याद में आज कैंडल मार्च निकाला, अफसोस का इजहार किया और तशद्दुद के खात्मे के लिए इंसाफ का मुतालबा और सिक्योरिटी फोर्सेज व हुकूमती इदारों से मजीद काम करने पर जोर दिया गया।
वो भी गुजर चुके हैं। अब यही एक बंदा था जो इनके पूरे 10, 12 या 15 लोगों पे मुश्तमिल था, एक खानदान, उनका आज ये सबसे बड़ा बेटा था, इनका भी कत्ल हुआ है। अब मैं समझता हूं कि जो ये पिछले हुए बाकी लोग हैं, इनका कत्ल भी इन्हीं की वजह से इसी कातिल ने किया है, क्योंकि ये उनके बिना अब ये इनकम्प्लीट फैमिली हो गई है, क्योंकि यही इनका बाप था, यही ये सब इनकी फैमिली चलाता था। और हमारी काइंड रिक्वेस्ट है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एसएसपी कुलगाम जो साहिल सरंगल साहब है, उनसे ये है कि इन कातिलों को ढूंढो और इनको सख्त से सख्त सजा दो। मजम्मत करन यम वाक़ा गसन नहीं हिन पेश कहीं ते नाबालिग कोर बिचार 4 कोर अख नेचू 5, 7, 8 वुर तान क्या करे जिंदगी कथ चलाए नाबालिग बच्चे पहले तो मेरा नाम वकील अहमद शाह है, मैं यही बीबाग का ही रहने वाला हूँ, जहां से मंजूर अहमद वगी। इधर वस्ती कश्मीर के गुंड कंगन गांदरबल में भी मकामी लोगों ने कुलगाम में इस हमले में अलमनाक तौर पर हलाक होने वाले रिटायर्ड फौजी एहलकार के साथ इजहार यकजहती की कैंडल मार्च निकालकर दुआए मगफिरत की गई। मार्च में शहीद होने वाले सिपाही को खराज तहसीन पेश करने और मिलिटेंटों के खिलाफ मुत्तहिद होने का एक पुरजोश इशारा किया गया। पुलिस और सिविल हुकाम के साथ साथ शहरियों से अपील की गई कि वो इस मुश्किल घड़ी में मुत्तहिद हों और मुल्क और समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ मिलकर काम किया जाए। करते हैं इस बात की कि जो भी परसों ये वहाँ पे हुआ जो वाक़ा, तो उसकी हम मज़म्मत करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इंसानियत का कत्ल है। उस रिटायर फौजी के बच्चे या बीवी, उन्होंने क्या किसी का ये किया था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी हम मज़म्मत करते हैं दिल से कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये कहते हैं कि इस पर सही से तहकीकात होनी चाहिए। बिल्कुल हम यही चाहते हैं कि अगर ऐसा अगर हो रहा है तो ये बिल्कुल गलत हो रहा है, क्योंकि अगर फ़ौजी रिटायर वहाँ पे था और उसके बच्चे छोटे मासूम और बीवी, तो उन्होंने क्या किसी का बिगाड़ा था। ये तो इंसानियत का कत्ल है, ये वैसा नहीं होना चाहिए। इसकी हम मज़म्मत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछली बार भी यहाँ गगनगैर में एक ऐसा वाक़ा हुआ था जिसमें बहुत सारे सिविलियन का कत्ल हुआ था, तो उस बार भी यहाँ पर एक कैंडल मार्च हुआ था, और उससे पहले भी बहुत दो चार जगहों पे सिविलियन को मार दिया गया। और आज कल यानी कि जो वाक़ा हुआ कुलगाम में तो रिटायर फौजी को शहीद कर दिया गया। तो उसके खिलाफ हम तहसील गोंड के सारे सिविलियन उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में हंदवारा, जचिल्डरा और लंगेट के इलाकों में भी आज ताजिर अंजुमनों की जानिब से यूथ क्लब और सिविल सोसाइटी के अराकीन के साथ मिलकर रिटायर्ड फौजी एहलकार मंजूर अहमद वगे के कत्ल के खिलाफ कैंडल मार्च निकालकर इस मुश्किल सूरत हाल में गमजदा खानदान के साथ इजहार यकजहती किया। मार्च में लोगों ने हमले की मजम्मत की, हुकाम से शहरियों की हिफाजत और मुजरिमों को सजा देने का मुतालबा दोहराया गया। किया है कि जो जम्मू कश्मीर में इंसानियत का कत्ल बार बार हो रहा है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इस तरीके की जम्मू कश्मीर के अमन को, जम्मू कश्मीर के बदलाव को, क्योंकि जैसा कि हमने कल सुना कि कुलगाम में एक टेरर अटैक हुआ, उसमें एक एक्स आर्मीन की मौत वाक़ा हुई और 2 उसके घर वाले ज़ख्मी हुए। उस पर हमने आज उनके साथ इज़हार यकजहती, हम इस मारदाड़ के खिलाफ है और हमने सोचा सिविल सोसाइटी और ट्रेड इकट्ठा मिलके आज एक कैंडल मार्च निकालेंगे, हमें ये देखना न मिले। मैंने यही बोला, एक तो सिविल सोसाइटी के लोग हैं और ट्रेडर्स फेडरेशन भी है इसके साथ, हम इसकी मजम्मत करते हैं, पुरजोर अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं। आज के बाद हम यही चाहते हैं कि हमें ये देखना नहीं चाहिए था। अल्लाह बचाए। जनूबी कश्मीर के शोपिया में भी रिटायर्ड फौजी एहलकार मंजूर अहमद के कत्ल के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान मकामी शहरियों ने कत्ल की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। कैंडल मार्च निकालने वालों में खवातीन, बिलखुसूस नौजवान, बच्चियों की एक बड़ी तादाद थी। बाज़ाब्ता तौर पर समाज या मुआशरे को दहशतगर्दी से पाक और अमन व अमान को यकीनी बनाने की जानिब एक जिंदा मिसाल जनूबी जिला शोपिया में आज कैंडल मार्च के जरिए पेश की गई।
ये तो हम इसको बदकिस्मती से ताबीर करते हैं। अब देखते हैं कि आज जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे पुलिस अफसर साहिबान है और यहाँ के ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। आज कैंडल मार्च का यही मतलब है कि जो कल जो वाक़ा हुआ है ये बिल्कुल मतलब इंसानियत के ख़िलाफ़ है और इंसानियत का कत्ल है और हमारा मज़हब जो है वो इसकी इजाज़त नहीं देता है। ये लोग अमन नहीं चाहते हैं क्योंकि हमारा जो है यहाँ हम तो पीस प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट चाहते हैं और जिसकी हम तारीफ़ करते हैं कि आज तक 2019 से आज तक जो पुलिस ने जो काम किया है, सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने जो काम किया है यहाँ अमन लाने में, उसकी हम सराहना करते हैं और आज उनको अपील करते हैं कि आगे भी वो मतलब लोगों की जान माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। लोग आपके साथ है क्योंकि नाहकों का कत्ल करना इंसानियत के खिलाफ है और ऐसा होना नहीं चाहिए। जनूबी जिला पुलवामा में भी आज 500 से ज्यादा अफराद ने यकजा होकर मंजूर अहमद पे होने वाले कातिलाना हमले की मजम्मत की। कैंडल मार्च निकाला गया। शुरका ने मुजरिमों को सख्त सजा देने के मुतालबा भी किया। अमन और अमान बरकरार रहे, पुलिस और सिविल इंतजामिया के साथ मुकम्मल ताउन हो, इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। आज का जो प्रोटेस्ट है ये देश के हर एक सिपाही पे है जिन्होंने अपने जान कुर्बान किए अपने देश के लिए, जिन्होंने अपने जान हर वक्त अपने हिंदुस्तान के लिए किया है। कल जो अटैक हुआ गांव में हम श्रद्धांजलि देते हैं अपने भारतीय जनता पार्टी और अपने अवाम की तरफ से। हम ये कहना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में अमन का माहौल होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये गलत हरकत हो रही है, हम इसके खिलाफ हैं। कल के जो मतलब जिन्होंने ये गलत कार्रवाई की है हम इसके खिलाफ हैं, इसलिए ये प्रोटेस्ट हो रहा है पुलवामा में। जनूबी कस्बा तराल में भी कुलगाम में कत्ल के खिलाफ बस स्टैंड पर आज कैंडल मार्च का इनेकाद अमल में लाया गया। मार्च का बुनियादी मकसद दहशतगर्दी की मजम्मत और इंसाफ का मुतालबा था। लोगों ने पुरअमन तरीके से जहाँ बहक होने वाले उन तमाम अफराद जिनने वादी कश्मीर में टारगेट किलिंग्स के दौरान जानें गंवाई या फिर गुज़श्ता रोज़ फौजी एहलकार को खराज अकीदत पेश किया जिनका कल कत्ल हुआ। इजहार अफसोस किया गया और तशद्दुद के खात्मे के लिए शहरियों को यकजा होने की ज़रूरत पर तराल के अंदर भी आज कैंडल मार्च के जरिए पैगाम दिया गया। किलिंग सिवल किलिंग अम खतर यह कह चाहे यह कुछ कर क्या कर मान मंजवाग सिवल किलिंग सिवल अथ पे यह गसन कह लड़ीज गई बची गई अत मज तथ पे कर प्रोटेस्ट यह गि बार दुबार गसन कह मौसम बची जनान नफर या यह कश्मीरस पे जुलम गसन इत चाहे यह कुछ कर क्या कर यह गसन बड़ जुलम अस पे यह गि बार दुबार गसन। जिला पुंछ की तहसील मंडी में नेहरू युवा केंद्र पुंछ के ज़रिए एहतमाम क्लस्टर सतह के 2 रोज़ा मुख्तलिफ खेल सरगर्मियाँ आज अंजाम दी गई, जिसमें वॉलीबॉल टूर्नामेंट, बैडमिंटन, खो खो, शॉट पुट और रेस जैसी सरगर्मियां शामिल थीं। इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी रुकन असम्बली हवेली एजाज अहमद जान शरीक हुए, जबकि उनके अलावा तहसीलदार मंडी चौधरी इशफाक हुसैन ने भी इस तकरीब में शिरकत की। मुनक़िदा खेल मुकाबलों या सरगर्मियों का बुनियादी मकसद नौजवान तबके को खेल कूद की जानिब रागिब करना और नौजवानों को मंशियात से दूर रखना था। मुनक़िदा खेल सरगर्मियाँ ज़िला यूथ ऑफिसरान की सरबराही में मुनक़िद हुई। इस मौके पर हाशमी यूथ क्लब के सदर सरफराज कुरैशी भी मौजूद थे। खेल सरगर्मियों में मंडी तहसील की मुख्तलिफ मकामी टीमों ने हिस्सा लिया और नौजवानों ने अपनी भरपूर सलाहियतों का लोहा बनवाया। टूर्नामेंट में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले नौजवान बच्चों और बच्चियों या मुख्तलिफ फील्ड से वाबस्ता नौजवानों को रुकन असम्बली या दीगर मेहमानों की जानिब से असनाद तकसीम कर और तहाइफ तकसीम कर हौसला अफजाई की। इस 2 रोज़ा खेल में जो है हमारे अलग अलग इवेंट्स थे, जिस तरह वॉलीबॉल, खो खो, बैडमिंटन, शॉट पुट जैसी जो है गेम्स जो हैं इसमें शामिल थी।
तो इसमें नेहरू युवा केंद्र पुंछ के हमारे डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर नितिन हंगलू साहब की सरबराही में जो है ये क्लस्टर लेवल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट जो है मंडी में करवाया गया। इसमें वॉलीबॉल में 6 टीमों ने अलग अलग इलाका से जो है इसमें शमूलियत अख्तियार की है। और उसके साथ साथ जो है बैडमिंटन और खो खो में जो है वो लड़कियों ने जो फीमेल हैं हमारे महिला मंडल से हैं उन्होंने इसमें जो है गेम में हिस्सा लिया है। 2 रोज़ा इख्तिताम पजीर पर जो हमारे चीफ गेस्ट थे हमारे ऑनरेबल MLA हवेली जनाब एजाज अहमद जान साहब जो थे वो वहाँ पर मौजूद थे। उनके पुलिस और अवाम के रवाबित को यकीनी बनाने और कोशिशें तेज करने के साथ साथ नौजवानों को मंशियात से दूर रखने और पुलिस की मदद से उन्हें बेहतरीन शहरी बनाने का सिलसिला या मुहिम जारी है। आज बाज़ाब्ता तौर पर इस मुहिम को या इस कड़ी को आगे बढ़ाया गया। SSP पुंछ शफकत हुसैन, SDPO सुरनकोट के हमरा एजाज चौधरी और इसके अलावा SHO सुरनकोट इंस्पेक्टर सचिंद्र ने बफलियाज, DKG, दावदवली, गवाली, मड़ा और सावनी इलाकों का जामे सिक्योरिटी जायजा लिया। हिफाजती तैयारियों और शहरियों के आसान नकलो हमल यकीनी हो इस बात पर तफसीली गुफ्तशनीद हुई। SSP पुंछ ने मड़ा में पुलिस कम्युनिटी पार्टनरशिप ग्रुप की मीटिंग बुलाई जहां उनने मकामी शहरियों से गुफ्तशनीद की, उनके खदशात या शिकायत सुनी गई और शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए फ़ाल इक़दामात का यकीन दिलाया। खित्ते में सलामती दौरे के दौरान अहम पहलू था जिस पर तफसीली रोशनी डाली गई। बाज़ाब्ता तौर पर टीम ने मड़ा कैंप में तैनात फौजी एहलकारों के साथ भी मुलाकात कर बातचीत की जिसमें सिक्योरिटी चैलेंजेस और इलाके में अमन व अमान और इस्तेकाम को बरकरार रखने के लिए राब्ताकारी की हिकमत अमलियों पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। माड़ा जो टॉप है इसको डन्नी एरिया बोलते हैं माड़ा का, और ये सबसे जो है ना लास्ट कॉर्नर ऑफ द विलेज है। ये रजौरी के साथ मिलता जुलता है DKG से, और यहाँ पर SSP जनाब तशरीफ़ लाए हैं और इनने आनन फानन हमें ये प्रोग्राम दिया कि हमने यहाँ मतलब बाया DKG यहाँ माड़ा में आना है। तो हम इस ज़िमन में जनाब SSP साहब के, जनाब एजाज साहब जो हमारे SDPO सुरनकोट हैं और SHO साहब, दीगर जो टीम है अमित साहब हैं यहाँ पर हमारे चौकी ऑफिसर हैं, और पूरी टीम का हम तहदिल से मशकूर हैं। जनाब ये हमारे जो मुद्दे थे, एक तो ये था कि हमारे नौजवान जो हैं वो मुंबई, UP, हिंदुस्तान की डिफरेंट स्टेट्स में जो है एज ए वॉचमैन, सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, तो उनके पास लाइसेंस जो हैं गन वगैरह हैं, या कहीं उनके करैक्टर्स की हमें ज़रूरत पड़ जाती है तो उसमें थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम्स आती है कि लड़का यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो उसके हिसाब से जो है उसका जो करैक्टर जो है वो इशू करने में थोड़ी सी हमें जो दिक्कत आती है कभी कभी। मड़ा इलाके के बारे में मैंने सुना था और यहाँ पर पब्लिक के पास आने के लिए तब से मेरी कोशिश जारी थी, लेकिन आज प्रोग्राम फाइनली बन गया और हमने DKG से सफ़र जारी किया जो ऑलमोस्ट तकरीबन 1.5 घंटे की दूरी पर है, बाई फुट जो आना है। यहाँ पर आ गए, यहाँ पर लोगों से मिले, यहाँ लोगों के हालात देखे, लोग किस कंडीशन में रह रहे हैं और लोगों की क्या परेशानियाँ, इनसे सुनी, इनके ग्रीवियंस सुने, और हम कोशिश करेंगे इनके ग्रीवियंस जितने हैं उनको रिड्रेस करने की कोशिश करेंगे। कि माड़ा सरजमीन पे कोई इतना बड़ा पुलिस का SSP ऑफिसर यहाँ पे पहुँचा है और DSP साहब भी उनके साथ हैं और SHO भी उनके साथ हैं, और यहाँ के बरामगला के पुलिस पोस्ट ऑफिसर यहाँ पे पहुँचते हैं। पहली बार तारीख में हुआ कि माड़े के अंदर भी इतने बड़े पुलिस के ऑफिसर यहाँ पे पहुँचे हैं। इस मौसम की ख़राबी की वजह से फिर भी यहाँ पे पहुँचे हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पुलिस और पब्लिक का रिलेशन यहाँ पे बहुत अच्छा सा है और इससे पहले भी है, इसके बाद भी अच्छा चलता रहेगा इंशाल्लाह। हमने वो अपने जो छोटे मिसाल यहाँ के हैं वो उनको बताए हैं। सबसे बड़ी ज़रूरत यहाँ पे है, हमारे लोग लड़के बहुत ज़्यादा बम्बे और दिल्ली, महाराष्ट्र कहीं जाते हैं, उनके लिए जो करैक्टर वगैरह होते हैं उनके लिए उनको बोला है कि रुकन असेंबली पटन रियाज अहमद बेदार ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पटन का अचानक दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने अस्पताल के अमले की गैरहाजिरी का भी इंकशाफ किया। मुआयने के दौरान ये तफसीलात भी हम तक पहुंची कि तकरीबन निसफ दर्जन मुलाजमीन, जिनमें कुछ पैरामेडिकल स्टाफ भी शामिल था और कुछ मुतबादिल के तौर पर काम कर रहे थे, अस्पताल का अपना अमला ड्यूटी पर मौजूद नहीं था। रुकन असेंबली ने मौजूद अमले और मरीजों से बातचीत की और सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने मुलाजमीन की गैरहाजिरी पर नाराजगी का इजहार किया, खासतौर पर रात के औकात में जब मरीजों की देखभाल इंतहाई
जरूरी होती है। गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा राही निसार से गुफ्तशनीद में रुकने असेंबली रियाज बेदार ने कहा कि गैरहाजिर मुलाजमीन के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी और आला हुकाम के नोटिस में इन मामलात को लाया जाएगा। इस शिकायत पर आज एमएलए पटन ने लेट आवर्स में हॉस्पिटल का विजिट किया। इस वक्त मेरे साथ एमएलए पटन है। सर, आपका खैर मकदम में। लेट आवर्स में आपने इस वक्त हॉस्पिटल का दौरा किया, तो क्या पाया आपने सर? हाँ, कॉल एक आई थी यहाँ से कि उनके यहाँ काफ़ी पेशेंट लाया था कोई, तो उसको अटेंड करने के लिए कोई नहीं है। तो एकदम यहाँ आए, यहाँ तो देखा कि 2 डॉक्टर्स को जो रोस्टर के मुताबिक ड्यूटी थे लेकिन एक ही है। ऐसे करके और भी पैरामेडिकल्स वगैरह वो भी नहीं है, सब तो नहीं है, कहीं कहीं हमने उसका नोटिस लिया है और प्रॉपरली उसके एक्शन करवाएंगे। लेकिन ये है कि यहाँ शाम के वक्त रोज़ हमें शिकायत आती है कि पेशेंट्स बहुत होते हैं। बारहा मैंने इनसे जो हॉस्पिटल के यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर है उनको मैंने कहा कि आप ख़ास ख्याल रखें नाइट्स का, इवनिंग्स का, क्योंकि काफ़ी दबाव है ये इस हॉस्पिटल पे। फुटफॉल मेरे ख्याल में कोई 300 पेशेंट शाम के बाद ही 4 बजे के बाद आते हैं। एक चीज़ है, मैंने ये मसला पहले ही उठाया था एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर फॉर्मेशंस के साथ। इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ डेफिशिएंसी है स्टाफ की। डॉक्टर्स भी कम हैं, स्पेशलिस्ट कम हैं, पैरामेडिकल्स भी कम हैं, मगर जितने भी है रोस्टर के मुताबिक उनको तो होना चाहिए था यहाँ। अब बीएमओ साहब कहाँ है मुझे नहीं मालूम, उनका फैमिली क्वार्टर यहाँ है कि नहीं है, वो 24 घंटे यहाँ रहते हैं। लेकिन एक बात है ज़रूर इसमें है कि ये मसला ये बहुत संजीदा है कि रोज़ रोज़ ऐसी शिकायतें आती है। बिल्कुल ऐसा तो एक्सेप्टेबल नहीं है। लोगों की उम्मीदें हैं कि इस हॉस्पिटल से शाम के वक्त पेशेंट आया जाएगा कहाँ, उसको तो हॉस्पिटल अब दर्द वगैरह ये तो पूछ के नहीं आता है ना। आपने देखा यहाँ पे कोई मरीज 4 बजे यहाँ पे पहुँचा है, अभी तक लाइन में। हाँ, एक मेरे वाकिफकार है वो मेरे, उसने मुझे कहा कि वो 3:30 बजे से यहाँ है और बुजुर्ग आदमी है, उसको कोई पूछता ही नहीं है। अब इसके लिए तो जवाबदेही इनको करनी पड़ेगी। ये इतनी लापरवाही सही नहीं है। एटलीस्ट ऊपर वाले को तो जवाब देना है इनको। एक्शन उन्होंने तो ली होगी, जो डॉक्टर जो पूछेंगे हम क्या एम्बुलेंस वहाँ उस दिन अवेलेबल नहीं थी, जबकि खबर यह है, इतला ये है कि एम्बुलेंस थी लेकिन उसका ड्राइवर नहीं था। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन है, सारा कुछ है, अस्पताल अच्छा है, बिल्डिंग अच्छी है, इक्विपमेंट ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने खुद देखा एक्सरे है यहाँ, अब वहाँ कोई साहब आए हैं बेचारे वॉलंटरी काम कर रहे हैं, जो डिप्लॉयड है, जिनकी ड्यूटी है वो नोवेयर एब्सेंट। अब ये सारा इसका सारा भुगतना पड़ता है बेचारे गरीब आवाम को, पेशेंट्स को। और पेशेंट तो ऐसी चीज़ नहीं है, बीमार हो जाता है आदमी, ये कोई दुकान नहीं बाहर जा सकता ठीक हो जाएगा, ये तो हॉस्पिटल में ही इसको आना है। ये है सर, जब हम हॉस्पिटल का देखते हैं, हाईवे पे हॉस्पिटल है, सेंट्रली लोकेटेड हॉस्पिटल है, कोई एक्सीडेंट आ जाता है और लेट आवर्स में देखते हैं हम बहुत रश रहता है यहाँ पे। पैरामेडिकल स्टाफ की बात करें या हम डॉक्टर्स की बात करें, एक डॉक्टर सारे इनको देखता है। आपको लगता है कि सर की हालत जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनको चाहिए कि मजीद पोस्ट यहाँ पे क्रिएट करें? डेफिनेटली यस। देखिए आप, एक लास्ट हमारा यहाँ बारामूला है जहाँ पर हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसके बाद श्रीनगर है, इन बिटवीन यही एक जगह है। और इसके पटन के इर्द गिर्द जो पॉपुलेशन है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है। ये कल एक दिन पहले की बात है, 10:30 पौने 11 बजे मुझे किसी चुकर के रेजिडेंट ने फ़ोन यहाँ किया, यहाँ से कि उसको 4 घंटे हो गए, देखने वाला कोई नहीं है। ये बात हम सरकार जो इनके मुतल्लिका हकाम है, सीनियर फॉर्मेशंस, पहले भी उनसे कहा है, फिर से भी कहेंगे। अभी जम्मू जाकर उनसे बात होगी कि यहाँ एकदम से ऑगमेंटेशन की ज़रूरत है। यहाँ जो स्पेशलिस्ट पहले से होते थे, फॉर एग्जांपल ऑर्थोपेडिशियन होता था, यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट आई होप है गायनेकोलॉजिस्ट। इसके बाद जो ऑप्थोमा ये ENT स्पेशलिस्ट वो है, ऐसा ज़रूरी होना चाहिए ना यहाँ। दे हैव टू क्रिएट समथिंग। अब मुझे नहीं इनका सिस्टम पता है, ये बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, फॉरगेट अबाउट इट। लेकिन यहाँ जो है रिक्वायरमेंट है, और जो सब हमारे जो सराउंडिंग्स में है छोटे छोटे यूनिट्स, वहाँ भी बुरा हाल है। सर, हम क्या ये वक्त छोटे से ब्रेक का है, अब तक जारी है ब्रेक के उस पार।